हेलो एवरीवन। मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे और मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, बट अभी मैं लर्निंग फेज़ में हूँ और मैं सीख रहा हूँ कि एडिटिंग वगैरह और रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे अच्छे से करते हैं। बट वो पॉइंट अब थोड़ा साइड करते हैं। मैं आपने जैसे कि थंबनेल देख लिया होगा, मैं बात करने वाला हूँ मिडिएवल इंडिया के बारे में। मेरी तरह अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपने फेस किया होगा। मिडिएवल में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इतने सारे किंग्स हैं और इतने सारे प्लेसेस हैं, इतने सारे डेट्स हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कनेक्ट नहीं कर पाता है कि कौन किसके टाइम पीरियड में है, कौन कहाँ पे राज कर रहा था, किसने कब एक्शंस लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट प्ले आपको चालुक्याज़ का नाम सामने आता होगा, फिर पांड्याज़ आते होंगे, फिर आपके पास फिर पल्लवाज़ आ जाते होंगे, फिर नॉर्थ में आप अगर पढ़ रहे होंगे फिर तो आपको राजपूत क्लैन्स के नेम आ जाते होंगे। तो इतने सारे नाम हैं और ये तो एक तरीके से मैंने गिन के 4-5 बताए हैं, नहीं तो कम से कम 30 और 40 तो ऐसे आपको ऐसे नाम ऐसे ऐसे ही दिख जाते होंगे, अपने बुक्स में या सोर्सेज़ में जहाँ भी पढ़ रहे होंगे। और उसको कनेक्ट कर पाना कितना मुश्किल होता होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे बहुत दिक्कत आई और मैं सोचा इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना ये कन्फ्यूज़ होता रहूँगा मैं। तो मैंने क्या अप्रोच किया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैंने एक शीट लिया, उस पे मैंने वो सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं, जो एक ट्रिक आप कह सकते हो कि हाँ, कि जिसकी वजह से मैं रिमेंबर कर पाऊँ चीज़ों को, डेट्स को, वो अप्लाई किया उस पे। और मैं हो सके तो हो सके नहीं, इन केस मैं होप कर रहा हूँ कि शायद आपकी मदद हो जाए उससे। बट अगर हो सकता है कोई रिलेट करे इस चीज़ से और कोई रिलेट ना कर पाए, बट फिर मैं बताता हूँ। तो ये है मेरा मैप। सॉरी फॉर डिस्टॉर्टेड मैप। मैं उतना अच्छे से नहीं बना पाया, बट ये है मेरा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या किया इस मैप में। तो आप अगर इंडिया देख रहे हैं इस चीज़ को, मैंने पहले तो उसको डिवाइड किया कि एक्चुअली में जो हमारे डायनेस्टीज़ थे वो कहाँ-कहाँ राज कर रहे थे। पहले तो मैंने लोकेशन वाइज़ सबको सेपरेट किया, ठीक है? मेजरली आप 4 दिख रहे होंगे और यहाँ पे एक छोटा-सा 5, ठीक है? पहले तो मैंने ये डिवाइड किया इंडिया को कि कहाँ पे हमें डायनेस्टीज़ दिख रहे हैं, ठीक है? तो मेनली मुझे अब आपको 4 ज दिखें। एक तो साउथ दिखें, साउथ में 2 हिस्से थे, डेक्कन और फिर आपका इस साइड का कोस्ट, तमिलनाडु वाला कोस्ट, ठीक है? फिर ऊपर में नॉर्थ में 2 जगह थे, आपका यूपी दिल्ली से लेकर के बंगाल तक, और फिर राजस्थान और ये आपका क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत गुजरात का एरियाज़। तो मैंने इंडिया को इस तरीके से डिवाइड किया। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दक्कन लेता हूँ, ठीक है? दक्कन अगर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज़ कि पहले कौन आए, फिर कौन आया, फिर कौन आया और उनके डेट्स, ये एक लाइन से शुरू स जो मतलब पास्ट से लेकर के रीसेंट टाइम तक एक पूरा लिस्ट बनाया डेक्कन में। पहले कदम्बाज़ आए, फिर चालुक्याज़ आए, चालुक्य में कौन राजा आए, किस डेट पे आए और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कौन इम्पोर्टेंट है, उनमें स्टार्स लगाया ताकि वो नाम मैं ज़्यादा ज़हन में रहे, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं इसी तरीके से आगे ईस्टर्न चालुक्याज़ आए, राष्ट्रकूटाज़ आए, फिर परमार्स आए, होला डायनेस्टी है। इससे क्या हुआ कि जब अगर मैं राष्ट्रकूटाज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, अब आप तो सिर्फ़ न नेम तो नहीं आने वाले यूपीएससी में, बट एक इमेज बने कि अगर हम किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में ये कौन-सी डायनेस्टी की बात हो रही है? अच्छा, राष्ट्रकूटाज़ की बात हो रही है और राष्ट्रकूटाज़ किस साइड थे, कहाँ थे? दक्कन में थे। तो एक इमेज बने, हमें जो प्रॉपर एक सीक्वेंस मिले, यानी मुझे सीक्वेंस मिले, इस वजह से मैंने इनको लिख लिया, ठीक है? तो मैं एक एटलीस्ट क्लियर हो गया कि चालुक्याज़, राष्ट्रकूटाज़, परमार्स, होयसाला डायनेस्टी अब जब भी मुझे मिलेंगे, दिखेंगे, तो मैं उनको इस रीजन से अ, रिलेट करूँगा। फिर फर्दर जो सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न दिखता है, यहाँ पे पल्लवास, पांड्याज़ और चोलाज़ में, तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, पहले तो मैं आप ये हिस्सा देखें, ये हिस्से को मैंने एक लेवल पे रखा क्योंकि पल्लवास, पांड्याज़ और चोलाज़ हमेशा आपको साथ में दिखते होंगे। पहले तो मैंने पल्लवास और पांड्याज़ को लिखना शुरू किया कि ये एक टाइम पीरियड में एग्ज़िस्ट कर रहे थे, ठीक है? तो मैंने इनका नाम लिख दिया, सारे राजाओं का नाम लिख दिया उनके अंडर में। और फिर जब एक्चुअल में चोलाज़ के जो राजा आ रहे थे, विजयाला चोला, जो आपके फाउंडर हैं चोला डायनेस्टी के, तो वो जिस डेट पे आ रहे थे, उस डेट को मैंने पल्लवास और पांड्यास के नीचे लिखा, ठीक है? ताकि मुझे एक इमेज मेरे दिमाग में बने कि चोलास, पांड्यास और पल्लवा ये टोटली
एक उनके डायनेस्टी ख़त्म, यानी ऑलमोस्ट अब उनका कुछ अस्तित्व ना बचने के बाद चोलाज़ आए। इसका मतलब ये कि चोलाज़ ने ही पांड्याज़ और पल्लवाज़ को फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये मुझे एक तरीके से टाइम का सीक्वेंस समझने में काफ़ी आसान लगने लगा कि हाँ, कौन सा डायनेस्टी पहले आया है, कौन सा डायनेस्टी बाद आया है। फिर अब मैंने अगर नाम लिख दिया, तो किस राजा ने फाइनली किसको एंड किया, डिस्ट्रॉय किया, एनेक्स किया, एक एरो से उनको सिंबलाइज़ कर दिया मैंने, ठीक है? और आपने यहाँ देखो, अब यहाँ छोटा-सा चेराज़ भी है, चेराज़ का भी नाम आता है, उसको भी मैंने लिख दिया, ये किस डेट में आया, ठीक है? फर्दर आपने देखा चोलाज़ मैंने इसके नीचे लिखा, तो चोलाज़ कहाँ तक गया और चोलाज़ के बाद फिर लास्ट कौन-सा डायनेस्टी उसके बाद आया, तो काकतीय एम्पायर आया था, ठीक है? और आप एक चीज़ देखें, ये दोनों जो डायरेक्शन है, ये आपस में आकर के मर्ज हो रहे हैं। तो जब ये एरिया फाइनली जा कर के जब हम एंटर करते हैं आपके इस एरा में, जो 1400 से लेकर के 1650 तक में, तो ये जो दोनों तरफ के जो लार्ज डायनेस्टीज़ हुआ करते थे, वो एक तरीके से ख़त्म होते चले गए। फिर उसके बाद विजयनगर एम्पायर रहा और विजयनगर के बाद फिर बहमनी किंगडम आ चुका था, जहाँ पे आपको जो भी आपके अरब साइड से इन्वेडर आए थे, उनका किंगडम बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो ये एक मैंने माइंड मैप तरीके से, और ऊपर में एक नॉर्थ अगर आप देख लो, मैंने जो आप पाला डायनेस्टी इनसे भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, धर्मपाला, तो ये किस टाइम पीरियड में कहाँ पे थे, ठीक है? ये भी मैंने मेंशन किया। और फिर फर्दर इधर गुर्जरा पतिहारा जो भी थे, उनको मेंशन किया। फिर उनसे निकले 36 राजपूत क्लैंस निकले, वो कहाँ पे पाए जाते थे, ठीक है? फिर पुष्यभूतिज आपके कहाँ होते थे, ये एरिया पुष्यभूतिज कहाँ पे पाए जाते थे, सर पाए जाते नहीं थे, उनका किंगडम कहाँ पे था, सॉरी। इस तरीके से मैंने जो मिडिवल हिस्ट्री है, उसको एक तरीके से मैं डिकोड करना, यानी कि उनको पार्ट वाइज़ पार्ट मैंने तोड़ दिया, ताकि एक जो इमेज कहते हैं ना, एक आपके ब्रेन में एक इमेज जनरेट हो कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है? और लोकेशन यानी कहाँ की बात हो रही है, जिससे आपका एक पैटर्न बन सके दिमाग में। आप एक उम, क्या बोले, एक स्टोरी जनरेट कर पाओ। और इस आपको पता है कि हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ना बहुत ईज़ी होता है। तो ठीक है, होप आपको ये जो मेरी जो टेक्नीक है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने की, आपको थोड़ा उससे कुछ हेल्प मिला होगा। थैंक यू।